मैं अमर अणे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ एक कार्यक्रम में है डॉक्टर हिमांशु पाटिल जो नागपुर के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। एंडोक्राइनोलॉजी ये एक हार्मोन्स से रिलेटेड एक शाखा है मेडिकल साइंस की, जो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है उसका अभ्यास करके उसका जो असंतुलन होता है हार्मोन्स का उसकी स्टडी करके जो भी कुछ विकार या फिर रोग होते हैं उनको हमसे दूर करने का काम ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, मैं बराबर बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही अमर। तो आज हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम सबसे पहले सर से जानना चाहेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एंडोक्राइनोलॉजी वैसे लोगों में इतनी प्रचलित नहीं है, तो सर सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, अगर आप हमें बता पाएंगे तो। एंडोक्रिनोलॉजी बेसिकली ये इट इज अ स्टडी ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स। तो जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से जो बीमारियां होती है शरीर में उसके अभ्यास को एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो इस हार्मोनल डिसऑर्डर्स को जो ट्रीट करते हैं या उसके स्पेशलिस्ट है उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जैसे अपने बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेट, अतड़ियाँ और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही लंग्स रिलेटेड इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसी तरीके से हार्मोनल सिस्टम भी एक होता है जो इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। इस चीज के स्पेशलिस्ट को हम लोग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो ग्लैंड से संबंधित रहता है। तो हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है जो हमारे ब्रेन में रहता है, थायराइड ग्लैंड रहता है जो गले में लोअर पार्ट ऑफ द नेक में रहता है, एड्रिनल ग्लैंड रहता है जो किडनी के ऊपर रहता है। ये ग्लैंड्स जो है ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं और इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, हार्मोन्स जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं और ये अपने बॉडी के सेल्स को कोऑर्डिनेट, कंट्रोल और उसके सेल्यूलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो रहता है वो हमारे बॉडी की सेल्यूलर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से बनता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा होगा तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, जिसको हम लोग जाइजेंटिज्म बोलते हैं। मतलब हम जो रास्ते पे चलते कोई बहुत लंबा व्यक्ति देख लेते हैं तो वो जाइजेंटिज्म का हो भी सकता है, जाइजेंटिज्म हो सकता है। मोर देन नॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। उसी तरीके से अगर ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो व्यक्ति ड्वार्फ हो जाएगा या शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो जिस तरीके से ये ग्रोथ हार्मोन है उसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारियां है। इनफैक्ट लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि पैनक्रियास जो होता है हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ऑर्गन रहता है, उसमें से इंसुलिन बनता है जो कि अपने शुगर से रिलेटेड रहता है। बराबर। और इस बीमारी को अपन डायबिटीज बोलते हैं। सो डायबिटीज एक्चुअली इज एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम एंड डायबिटीज जो है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो डायबिटीज बहुत बेस्ट ट्रीट करते हैं। अच्छा। तो हम लोग को डायबिटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने आप को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं। सर वैसे जैसे कि आपने भी हार्मोन्स के बारे में बताया, और सर एक अगर थोड़ा और इसको डिटेल में अगर हमको जानना है कि ये हमारे शरीर पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये तो एक आपने बता दिया कि हाइट और इसके बारे में, बिल्कुल, लेकिन बाकी भी और हमारे फंक्शंस को ये हार्मोन प्रभावित करते होंगे। तो जैसे अपन देखेंगे अलग अलग ग्लैंड्स के बॉडी में अलग अलग फंक्शन रहते हैं। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं। थायराइड ग्लैंड के बहुत अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं। तो थायराइड के साथ ही आपको शायद पता भी नहीं होगा पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है। तो वो भी एक हार्मोनल ग्लैंड है और वो सेल्यूलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो इस बारे में अपन डिटेल चर्चा कर सकते हैं अपने अगले वीडियोस में, और अपन एक अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं जो अपने लिसनर्स को हेल्प करेगा कि ये एंडोक्राइन बीमारियां किस तरीके से होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसके बारे में ज्यादा अपन इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो अगर ज्यादा अवेयर होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो अपने को बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये है डॉक्टर हिमांशु पाटिल जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है एंडोक्राइनोलॉजी और हार्मोन्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको उसके संदर्भ में अवेयरनेस करने के लिए। तो हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम अलग अलग हार्मोनल डिसीजेस और विकार के साथ उसके क्या ट्रीटमेंट्स है इसके बारे में जानने के लिए। बिल्कुल।
थैंक यू वेरी मच।